हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइज। आज हम लोग लेकर हाजिर हैं IIT JEE 2007 का एक बहुत ही प्यारा सा मैच द कॉलम क्वेश्चन। मैच द कॉलम क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। आसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो उतने टफ नहीं होते जितने कि सिंगल करेक्ट और मोर देन वन करेक्ट टाइप वाले होते हैं। इनको देखकर बट हाँ लोग भाग जाते हैं दूर, वो हमें नहीं करना है। अपन लोग ये क्वेश्चन करेंगे और ध्यान से समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, राइट। तो वन बाय वन गाइज, इसको एक कॉलम है जैसे x mod x अंडर रूट mod x x प्लस ब्रैकेट x, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन x माइनस वन मॉडुलस प्लस मॉडुलस x प्लस वन इन माइनस वन से वन में ही सबको एनालिसिस करना है। कॉन्टिन्यूस है कि डिफरेंशिएबल है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर नॉट डिफरेंशिएबल एट लीस्ट वन पॉइंट इन माइनस वन से वन। तो गाइज पहला वाला फंक्शन देखते हैं हम लोग, x मॉड्यूलस x, राइट। x मॉड्यूलस x मतलब इसको मैं कह सकता हूँ x इंटू एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, राइट। इक्वलिटी कहीं पे ले लेंगे, x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यानी इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ग्राफ तुम्हारा ऐसा आएगा। बट हमें जो ग्राफ चूज करना है वो ऐसा चूज करना है कि जब x पॉजिटिव होगा तो ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ चूज करेंगे और जब x नेगेटिव होगा तो इसका ग्राफ चूज करेंगे, राइट। तो ये हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, राइट। तो गाइज यहाँ पे देखो कि ये पॉइंट आपको पता होगा एक तरीके से कि अगर यहाँ पे हमें पता है कि मॉड्यूलस x अगर होता तो x इक्वल टू 0 पर ये क्या होता, नॉट डिफरेंशिएबल होता। बट क्योंकि एक x और मौजूद है बाहर जो कि इसको 0 कर देगा, इसलिए ये तुम्हारा डिफरेंशिएबल हो जाता है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि ये तुम्हारा देखो RHL कितना आएगा, RHL एट x इज इक्वल टू 0 तुम्हारा 0 आएगा, LHL भी कितना आएगा 0, राइट, राइट एंड लेफ्ट साइड में। तो ये कॉन्टिन्यूस तो हो गया, राइट। कॉन्टिन्यूस हो गया मतलब कि A जो है वो P को तो आ गया, राइट। ये यहाँ से आएगा, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक को ही मैच करेगा, और भी में भी जा सकता है, वन टू मेनी मैपिंग हो सकती है यहाँ पे। तो अपन लोग करेंगे क्या कि ये हो गया। दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो डिफरेंशिएबल गाइज ये होगा शॉर्ट ट्रिक से, बट अगर आपको मन नहीं भर रहा है तो भी आप कर लो कि अगर मैं f डैश 0 प्लस निकालूं, बोलोगे 0 प्लस पे ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि 0 पे ही वो फंक्शन चेंज हो रहा है, अदरवाइज ये एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, राइट। तो f डैश 0 प्लस का मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी fh माइनस f0 अपॉन h, राइट। तो f ऑफ h मतलब कितना हुआ, h इज ग्रेटर देन 0। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो x स्क्वायर मतलब कि h स्क्वायर माइनस f0 इज 0 अपॉन h, ये आ जाएगा h मतलब कि 0, h कैंसिल, h आ जाएगा मतलब कि 0। f डैश 0 माइनस LHD कितना होगा, LHD आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ माइनस h मतलब कि अब इतना तो पता होगा ना गाइस, एडवांस को प्रिपेयर कर रहे हो कि ये LHD हो जाएगा h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो ये जाएगा तुम्हारा माइनस h का होल स्क्वायर h स्क्वायर माइनस f0 0 अपॉन माइनस h, तो माइनस h जाएगा अभी भी ये 0। LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू 0 मतलब कि ये तुम्हारा डिफरेंशिएबल भी है, राइट। अब आते हैं, बात करते हैं थर्ड वाला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या स्ट्रिक्ट। अब गाइस देखो ध्यान से, ये ऐसे इंक्रीज ही तो कर रहा है, ये हमेशा इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ देख के कह सकते हो। तो ये तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन माइनस वन से वन। पहला वाला सही हो गया, राइट। पहले वाले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ गाइस। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड वाले में। सेकेंड देखो क्या है, अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस एक्स, राइट। अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस एक्स, राइट। अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस एक्स का क्या मतलब होता है, अब मुझे इसकी बात करनी है कि कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्या है, राइट। तो अब देखो ध्यान से, इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर मैं LHL निकालूं, राइट, LHL निकालूं तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, कहाँ पे निकालेंगे गाइस, अगेन सिर्फ और सिर्फ ये 0 पे ही तो चेंज होगा, 0 पे ही क्रिटिकल पॉइंट है। बाकी सब जगह अंडर रूट एक्स तो डिफरेंशिएबल होता ही है, कॉन्टिन्यूस होता ही है, बट मॉड्यूलस एक्स 0 पे चेक करेंगे, तो इसलिए मैं 0 पे चेक कर रहा हूँ, बाकी सब जगह तो है। और इंटरवल माइनस 1 से 1 है, माइनस 1 और 1 भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो h टेंड्स टू 0 ये आ जाएगा तुम्हारा f ऑफ 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ माइनस h मतलब कि अंडर रूट h, इसका मतलब 0, राइट। फिर आ जाएगा तुम्हारा RHL। अब बोलोगे यहाँ डायरेक्ट कैसे लिख दिया, चलो इसको समझा देता हूँ। ये माइनस h, तो ये अंडर रूट मॉड्यूलस x की वैल्यू होती है मॉड्यूलस
राइट, अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स, मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, तो मॉड माइनस एच को मॉड एच लिख दिया, और एच की वैल्यू, एच पॉजिटिव होता है तो ये अंडर रूट एच के बराबर हो जाएगा, देयरफॉर 0, क्योंकि एच इज टेंडिंग टू 0, राइट। ये बात समझ में आई? ओके, RHL की बात करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मतलब fh, तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 अंडर रूट मॉडुलस h, और मॉडुलस h इज पॉजिटिव तो ये h आ जाएगा देयरफॉर 0, यानी कि ये तुम्हारा कॉन्टिन्यूअस है, राइट। डिफरेंशिएबल की बात करते हैं, फिर से LHD निकाल लो, राइट, LHD निकाल लो। LHD कितना आएगा बताओ? LHD आएगा तुम्हारा f डैश 0 माइनस, अगर निकालेंगे यहाँ से f डैश 0 माइनस निकालेंगे तो कितना होगा, देख लो, ये आ जाएगा तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि f ऑफ माइनस h, तो f ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस h, अंडर रूट ऑफ मॉडुलस माइनस h जो कि अंडर रूट ऑफ h बन जाएगा, माइनस f0 इज 0, राइट, f0 इज 0 ना, अपॉन माइनस h, तो यह आएगा तुम्हारा अंडर रूट ऑफ h अपॉन माइनस h, मतलब कि माइनस अंडर रूट h इंटू अंडर रूट h, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट h, इट विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। LHD डिफाइन ही नहीं है। सिमिलरली RHD निकालोगे तो f डैश 0 प्लस आएगा, राइट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h मतलब कि अंडर रूट h माइनस 0 अपॉन h, तो यह आएगा 1 अपॉन रूट h जो कि प्लस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मतलब एक तो इन्फिनिटी को जा रहे हैं, ऊपर से मतलब कहते हैं एक तो गलती ऊपर से महान गलती कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी अलग अलग भी हो रहे हैं, तो देयरफॉर ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, राइट। तो ये b जो है s पे चला जाएगा, राइट, क्यों नहीं होगा, ये डिफरेंशिएबल सब जगह नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, a जो आया वो तुम्हारा क्या आया, p q r, जो a आया वो p आया एंड s आया। देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात क्या है गाइस, अंडर रूट ऑफ एक्स, राइट, अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस एक्स, अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस एक्स। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, देखो अब तुम अगर बात करो कि f ऑफ माइनस 2, राइट, माइनस 1 से 1 के बीच में लेना है, f ऑफ माइनस 1/2 कितना होगा, f ऑफ माइनस 1/2 कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 1/2 हो जाएगा, f ऑफ प्लस 1/2 भी अंडर रूट ऑफ 1/2 होगा, राइट। तो ये देखो यहाँ पे, और f ऑफ 0 कितना होगा, 0 होगा। तो गाइस ध्यान से सुनो, माइनस 1/2 पे वैल्यू तुम्हें अंडर रूट 1/2 मिली, 0 पे तुम्हें 0 मिल रहा है, और फिर 1/2 पे फिर से 1/2 मिल रहा है, तो ये तो मतलब कि हमेशा इंक्रीज नहीं कर रहा है ना, माइनस 1/2 के बाद डिक्रीज करके 0 पे गया और फिर 0 से 1/2 आया, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी नहीं है, राइट। ये बात हमें समझ में आई। थर्ड फंक्शन के बारे में देखते हैं। थर्ड क्या है, देखो थर्ड है हमारा कि x प्लस ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में अगर बात करेंगे, हमें देखना है कि अच्छा x तो हमेशा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, सिर्फ बात आती है ब्रैकेट x की। तो अगर मैं ब्रैकेट x यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूं तो कॉन्टिन्यूस की के लिए 0 पे चेक करते हैं। तो 0 पे चेक करोगे तो LHL क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या मिल जाएगा, ये f ऑफ 0 माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h, ये आ जाएगा माइनस h प्लस ब्रैकेट माइनस h, h इज टेंडिंग टू 0 तो ये 0 हो जाएगा, और प्लस ब्रैकेट माइनस h, h इज वेरी टेंडिंग टू 0 मतलब ऐसे मान के चलो कि ये -1 है और ये 0 है, राइट। तो 0 से जस्ट लेफ्ट में माइनस h कहीं यहाँ पे होगा, और इसका ब्रैकेट इंटीजर इसके पहले वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी -1 आएगा, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी -1, तो इसका LHL आया -1। RHL कितना होगा, RHL होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस ब्रैकेट h, तो ये 0 हो गया, और h इज़ वेरी माइन्यूट, h पॉजिटिव है तो ये तुम्हारा 0, तो देयरफॉर 0। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL मतलब कि डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस मतलब नॉन डिफरेंशिएबल, राइट, मतलब ना तो P सही होगा ना तो Q सही होगा, यानी कि S तो सही हो ही जाएगा क्योंकि एक जगह वो तुम्हारा एक एटलीस्ट एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं तो x प्लस ब्रैकेट x, राइट, x प्लस ब्रैकेट x, अब ध्यान से समझना, x प्लस ब्रैकेट x जो है वो तुम्हारा हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, x हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना। ब्रैकेट x क्या होता है, ब्रैकेट x होता है तुम्हारा एक इस तरह का फंक्शन, स्टेप फंक्शन,
राइट, स्टेप फंक्शन, या तो वो कांस्टेंट होगा या तो स्टेप एक ले लेगा, मतलब ये डिक्रीज तो कभी नहीं करने देगा। x की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो ब्रैकेट x डिक्रीज तो कभी नहीं करेगा, ये हमेशा इंक्रीजिंग है, ये या तो कांस्टेंट या तो इंक्रीजिंग, इसका मतलब कि दोनों का समेशन हमेशा तुम्हें इंक्रीजिंग मिलने वाला है, राइट। मतलब कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसलिए बोल रहे हैं, बोलोगे सर ब्रैकेट तो कांस्टेंट है बट बगल वाला उसका भाई जो x है वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो होगा ये तुम्हारा x प्लस ब्रैकेट x इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब कि ये तुम्हारा s, ये सही होगा और ये भी सही होगा, तो r एंड s, राइट, r एंड s। नेक्स्ट बात आई ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि x मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वन। तो इसको देखो ध्यान से, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वन, राइट। इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं बोलूँ इफ x इज लेस देन माइनस वन, अगर x इज लेस देन माइनस वन तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स प्लस ये वाली आ जाएगी प्लस माइनस ऑफ x प्लस वन, राइट, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस ऑफ x प्लस वन आएगी अगर x लेस देन माइनस वन हो। तो लेस देन वन पे माइनस आएगा, तो हमने लेस देन माइनस वन है तो ऑब्वियसली लेस देन वन है, तो दोनों नेगेटिव मिलेगा, मतलब 1 माइनस एक्स माइनस वन मतलब कि माइनस 2x, राइट। x लेस देन माइनस वन पे माइनस 2x, x लेस देन वन एंड ग्रेटर देन माइनस वन पे, x जब ग्रेटर देन माइनस वन होगा तो ये x लेस देन वन होगा तो ये तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस x लेस देन वन है तो ये वाली एक मिनट, x इज ग्रेटर देन माइनस वन है तो ये वैल्यू x प्लस वन आएगी, मतलब कि x कैंसिल आउट, ये 2 हो जाएगा, राइट। उसके बाद आएगा x इज ग्रेटर देन वन में दोनों पॉजिटिव, यानी x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, यानी कि ये 2x। तो ये जो फंक्शन था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ x प्लस वन की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 2x आएगी व्हेन x इज लेस देन माइनस वन, 2 आएगा व्हेन x की वैल्यू लेस देन वन एंड ग्रेटर देन माइनस वन, 2x आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन वन, राइट। तो अब समझ लो ध्यान से, माइनस वन से वन के बीच में ही हमें सब कुछ देखना है, तो माइनस वन से वन के बीच में इसकी वैल्यू 2 आ रही है जो कि कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है गाइज, कांस्टेंट जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, राइट, डिफरेंशिएबल भी होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बिल्कुल नहीं है, कांस्टेंट है इसके बीच में, नॉट डिफरेंशिएबल, तो देयरफॉर इसका आंसर P एंड Q आएगा, राइट। तो ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आई होप कि इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स इन द यूट्यूब, एंड तब तक के लिए गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। पढ़ाई के लिए आप करते रहना, पढ़ाई मत छोड़ना, बाय बाय गाइज।